अब बात करेंगे कुदरत का वार और जल प्रहार। यूपी में 24 घंटे में बारिश की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई है। गोरखपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। रायबरेली, जौनपुर, चंदौली, कुशीनगर में एक एक शख्स की मौत की खबर यहां से सामने आई है। लगातार झमाझम बारिश हो रही है, मॉनसून इस वक्त है और ऐसे में 24 घंटे की अगर बात करें तो महज 24 घंटे में यूपी में 14 लोगों की मौत हुई है। गोरखपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। रायबरेली, जौनपुर, चंदौली, कुशीनगर में भी एक एक शख्स की जान चली गई है। कुदरत का वार और लोगों पर इसका प्रहार हो रहा है। लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। कहीं पर बाढ़ बारिश की वजह से आप देखिए लोगों को दूसरी जगह जाकर शिफ्ट होना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे के अंदर 14 लोगों की जान चली जाती है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बिजली गिर गई, 2 लोगों की मौत हो गई। अक्सर हम देखते हैं जब बरसात होती है तो बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, लोगों को बकायदा बताया जाता है कि आप कैसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रायबरेली, जौनपुर, चंदौली और कुशीनगर में भी एक एक की मौत की खबर मिल रही है। झारखंड की अगर बात करेंगे तो झारखंड में बारिश का कहर जारी है। आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ पर 12 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सबसे ज्यादा 3 मौतें गिरिडीह, दुमका में हुई है। आज 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। पश्चिम सिंहभूम, इसके अलावा सिमडेगा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खूंटी, गुमला में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आप समझिए कि प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया कि भयंकर बारिश यहाँ पर हो सकती है। लोग जब घर से बाहर निकलें तो सेफ्टी के साथ निकलें। बहुत ज़रूरी काम हो तो ही निकलें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों पर पानी भर जाता है, गड्ढे हो जाते हैं बड़े बड़े, उनमें जाकर लोग गिर जाते हैं, हादसे वहाँ पर हो जाते हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, इंजन खराब हो जाता है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ की वजह से कई लोग उसमें डूब जाते हैं, बिजली गिरती है जिससे लोगों की जान चली जाती है। अब यूपी में आफत की बारिश है, क्योंकि 24 घंटे में से पहले मैंने आपको बताया कि 14 लोगों की मौत हुई है। गोरखपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। रायबरेली, जौनपुर, चंदौली, कुशीनगर में एक एक की मौत हो गई है। झारखंड की भी हम बात करें तो जरा वहां पर भी देख लीजिए किस तरीके से बारिश का कहर लगातार जारी है। आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सबसे ज्यादा 3 मौतें गिरिडीह, दुमका में हुई है। और आज 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, जिसमें कि पश्चिम सिंहभूम है, सिमडेगा है, इसके अलावा खूंटी, गुमला है, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लोगों से अपील की गई है बहुत जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकले, अदरवाइज आप घरों में रहे। आपकी सुरक्षा, आपकी जिम्मेदारी आपके ही हाथ में है। अपने अपने परिवार को आप सुरक्षित रखें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मॉनसून के साथ एक तरफ आपको गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, क्योंकि प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ ये बारिश आफत बनकर आती है। पानी सड़कों पर लग जाता है, लोगों के घर डूब जाते हैं, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, गाड़ियां खराब हो जाती हैं। लोग जो गड्ढे होते हैं या फिर जो बड़े बड़े जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, जहाँ पर गड्ढे खुले होते हैं, वहाँ पर पानी चला जाता है, कुछ दिखता नहीं है। बड़े हादसे इस वजह से होते हैं। कई बार तो लोगों की जान इस वजह से चली जाती है। आकाशीय बिजली गिरती है, इससे कई लोगों की मौत हो जाती है। तो मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश और इस बार आने वाली बाढ़ तक की बात करेंगे। हम आपको एक एक तस्वीर से लगातार रूबरू करवा रहे हैं। इस हालात में कई जगहों पर हादसे के भी हालात बने हैं, तो कई जगहों पर लोगों की जान जा रही है। जरूरी है कि प्रशासन के निर्देशों का पालन किया जाए और सुरक्षित रहा जाए। आसमानी आफत लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब लेकर आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत इंसानों से कोई बदला ले रही हो। गांव हो, शहर हो, सब पानी पानी। खेत खलियान तालाब बन गए और सड़कें वो तो फ्लोटिंग रोड बन चुकी हैं। गाड़ियां नहीं चल रही, बल्कि नावें तैर रही हैं। मैदान से लेकर पहाड़ों तक बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। मौसम विभाग की ओर से लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया जा रहा है। जान आफत में है, फिलहाल राहत मिलने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ दिख भी रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पानी। शुरुआत राजधानी दिल्ली की सड़कों से करें तो यहां होने वाली बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई है। कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति भी बनती दिखी है। तेज बारिश से यातायात भी कई जगहों पर बाधित हुआ या फिर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी है।
बात करें हिमाचल की तो यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। मंडी जिले के 4 मील में पहाड़ दरकने से कीरतपुर मनाली 4 लेन आज काफी देर तक बाधित रहा। इस रास्ते पर आने जाने वाली गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी दिखी। हालांकि इस हादसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई हैं। प्रशासन की ओर से इन जगहों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की ओर से इन इलाकों के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल इस प्राकृतिक आपदा के चलते टूरिज्म को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। अगर प्लेन एरिया की बात करें तो आप पोंटा साहिब जा सकते हैं, ऊना की तरफ आप देख सकते हैं, कांगड़ा है, पोंग डैम है, मिड हिमालयस है, शिमला है, हमारा बिलासपुर है या हमीरपुर है। तो बहुत सारी वैरायटी है और बहुत सारे लोगों को जो है नेचर की ब्यूटी का आनंद लेने का एक जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है हिमाचल, क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा है। अगर एक जगह छोटा सा प्लेस अगर अफेक्ट हो रहा तो इसका मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा हिमाचल उससे अफेक्ट हो रहा। बाकी जो लाइफ है बिल्कुल नॉर्मल चल रही है टूरिस्ट की। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो किसी भी सीजन में जो हिमाचल प्रदेश में आए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों में जोरदार बारिश दर्ज की गई, जबकि रोहतांग दर्रा और मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्की ताजा बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 18 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश होगी। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्राकृतिक आपदा की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 31 से ज्यादा बार बादल फटे और 22 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। मॉनसून की इस मार से करीब 92 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन के मुताबिक कई इलाकों में 33 लोग फिलहाल लापता हैं। कई लोग घायल हैं। करीब 1000 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। मॉनसून में अब तक 21,500 पोल्ट्री पक्षियों और 953 पशुओं की भी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में करीब 751 करोड़ का अब तक नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा क्षति जल शक्ति विभाग को 408 करोड़ रुपए की और लोक निर्माण विभाग को 327 करोड़ रुपए की हुई है। यह आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है। बाढ़ बारिश के चलते पेयजल परियोजनाएं बाधित हुई है। प्रशासन की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है और नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। जाहिर है पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा पहाड़ों के ही दरकने का रहता है, इसलिए सड़कों पर संभल कर निकलने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा यहाँ के नदी नालों में आ रहे उफान से आफत और बढ़ती जा रही है। अगले कुछ दिन हिमाचल के रहने वाले लोगों के लिए भारी पड़ने वाले हैं, इसलिए सावधानी बरतनी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी कई जगहों पर बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। धर्मनगरी वाराणसी में भी गंगा घाट के किनारे रहने वालों की मुसीबत बढ़ी हुई है। यहाँ के ज्यादा घाटों के किनारे उफान की वजह से डूबे नजर आ रहे हैं। प्रशासन और जल पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। नदियों में आने वाले उफान की वजह से परेशानी अभी कुछ दिनों तक यूं ही बनी रह सकती है। गंगा घाट पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी प्रशासन की ओर से विशेष सलाह दी जा रही है ताकि किसी तरह से जान माल को नुकसान न पहुंचे। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ भी कई जिलों में बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मऊगंज जिले में हुई भीषण बारिश से तमाम नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में अमुखेर गांव में एक नाले को पार कर रहा बाइक सवार युवक बाइक समेत बह गया, जिसको स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए बचा लिया। फिलहाल इस घटना में बाइक सवार सुरक्षित बताया जा रहा है। हालांकि युवक का मोबाइल और दूसरे जरूरी सामान पानी की भीड़ चढ़ गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क पर स्थित नाले पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध निर्माण कर लिया, जिससे सड़क पर पानी भर जाता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि मामले की शिकायत स्थानीय लोगों ने डीएम से भी की, लेकिन बात नहीं बनी। ये हमारे जो मऊगंज से सीतापुर पहुंच मार्ग है, उससे लगी हुई नारायणी पहाड़ पहुंच मार्ग बनी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत बनाई गई है और इसमें तकरीबन 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ है। जबकि मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, जो नाले की निकासी है मध्य प्रदेश शासन की जमीन से होकर गुजरता है वो नाला, जिसकी कंप्लेंट मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को, तहसीलदार साहब को
और बार बार आवेदन देने के बाद श्रीमान तहसीलदार साहब आए भी थे, परंतु इस रोड को ही उन्होंने गलत बता दिया और जो वर्तमान में काबिज है उसको ये बोल रहे हैं कि आप पक्की कंक्रीट का निर्माण कर दो, शासकीय जमीन में कंक्रीट रोड का मतलब मेड़ का निर्माण कर दो जिससे पानी की निकासी न हो। मेरे पास घटना कुछ मैं नहीं पास अपनी खेती किसानी करके आ रहे थे, बालक को बैठा के मैं यहाँ बहारा पे आया तो पानी इतनी तेज से मैं बहाव से भाग गया, हमारे बालक भी बह गया तो गाड़ी भी भाग गई, मोबाइल भी भाग गया हमारा। जाना इस लोग ग्रामीण लोग यहाँ पे इकट्ठा थे, दुकान थी वहाँ पे इकट्ठा थे चौगड्ढे में, तो लोग दौड़े, 4 लोग हमको जान बचाए हमारे लिए। इसलिए वो एक दिन आज मतलब 15 दिन पहले इसकी सूचना प्रशासन को बहुत कम से कम 2 साल से दी है। इसमें पुलिया में भी लिखा भी है, शासन प्रशासन अभी नया तहसीलदार साहब आए थे, इसमें पुलिया पे हम वहाँ पे रोड से गुजर रहे थे, वो 4 लोग वहाँ पर खड़े थे, वहाँ पे बोले अवैध है। इधर छतरपुर जिले में लगातार हो रही तेज धमाकेदार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। रविवार सुबह छतरपुर टीकमगढ़ मार्ग पर पचेर घाट में एक मालवाहक पिकअप बह गई। भारी बारिश के चलते मकानों में पानी तक घुस रहा है। इसके अलावा स्कूल, मंदिर सब कुछ बारिश के पानी में डूबते नजर आए। यहाँ देवगांव देवरा मार्ग पर बनने नदी के उफान से पुल के दोनों ओर की सड़कें बह गईं, जिससे आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया। दर्जनों वाहन जगह जगह फंसे नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों को वैकल्पिक मार्ग ढूंढने पड़े। ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही जिसके चलते एसडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। मध्य प्रदेश के विदिशा में बारिश और बाढ़ से हालात कई जगहों पर बिगड़े। यहाँ बारिश के इस मौसम में पहली बार बेतवा और बैस नदी के संगम पर उफान आया। पिछले 1 हफ्ते हुई जोरदार बारिश से दोनों नदियां उफान पर हैं। त्रिवेणी घाट पर इनका संगम है। यह इलाका बेहद दुर्गम है, यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। विदिशा जिले में अब तक औसतन 415 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर पलवल जिले के होडल क्षेत्र में रात के समय और सुबह हुई बारिश की वजह से पलवल होडल नगर परिषद के विकास कार्यों के दावों की पोल खुल गई। शहर में चारों तरफ जलभराव ही जलभराव नजर आ रहा है। मुख्य रास्तों में कई फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से शहर में चारों तरफ जलभराव ही जलभराव दिखा। बरसाती पानी की निकासी के लिए सरकार की ओर से 15 सालों में लगभग 80 करोड़ रुपए होडल नगर परिषद को भेजे जा चुके हैं। बावजूद इसके जल निकासी की आज तक कोई व्यवस्था नहीं बनी। यह पैसा पानी की निकासी के लिए, नाले बनाने के लिए, शहर में सीवरेज व्यवस्था करने और नालियां बनाने के लिए भेजे गए, लेकिन उसके बाद भी शहर में जगह जगह जल भराव ऐसे ही बना रहता है। स्थानीय लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। गुजरात के बनासकांठा में हुई जोरदार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। यहाँ रुक रुक कर हो रही बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के पानी में कई घर डूबे नजर आ रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। शहर के हालात कैसे हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। स्थानीय लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। अगले कुछ दिनों तक देश के अलग अलग जगहों पर ये हालात बने रह सकते हैं। ऐसे में जरूरी है प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करें और अपनी और अपनों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।